वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरो। हरे कृष्णा। साथियों, बहुत सारे भक्तों ने यह प्रश्न किया कि 15 फरवरी को जो भारत और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, पहले पाकिस्तान ने मना कर दिया था कि वो नहीं खेलेंगे, परंतु बाद में उन्होंने अपने घुटने टेक दिए और कहा कि वो मैच खेलेंगे। तो बहुत सारे भक्तों ने यह प्रश्न किया कि भारत और पाकिस्तान का मैच कौन जीतेगा। इसके ऊपर आप थोड़ा सा कुंडली का विश्लेषण कीजिए, आकलन कीजिए और बताइए। देखें, कुंडली बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये एकदम सटीक होती हैं, सही होती है, तो किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली आसानी से बन जाती है और सही बनती है। और सही और सटीक जन्म कुंडली बनने से रिजल्ट्स भी जो है, जो आपके प्रेडिक्शंस होते हैं, वो भी एकदम सही आते हैं। देश की भी कुंडली ऐसे ही बन, जैसे भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ रात को 12 बजे, तो उसकी कुंडली भी है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। तो ऐसा होने से कुंडली बन जाती है, आसानी से बन जाती है। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। मैं गीता पाठी हूं, मैं आपको गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक सुनाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, उसमें कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वैदैश्च सर्वैरहमेव वैद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग और 15वें अध्याय का ये 15वां श्लोक है। उसमें भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में निवास करता हूं और मत्तः स्मृति ज्ञान नमपोहनम च, मेरे से ही स्मृति होती है, मेरे से ही ज्ञान पैदा होता है और मेरे से ही अपोहन यानी भूलना होता है। स्मृति मतलब क्या? अभी जैसे 7 फरवरी को मैच हुआ, उसमें कौन जीता? भारत जीता। तो ये हमको याद है। अभी सूर्य कुमार ने कितने रन बनाए, टॉस कौन जीता, ये भी हमको याद है। पर 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद बहुत सारी चीजें हम इसमें से भूल जाएंगे। तो स्मृति का रहना, किसी भी चीज की स्मृति रहना, ये भगवान कहते हैं मत्तः स्मृति, मेरे से ही उस व्यक्ति के जो दिमाग में स्मृति रहती है, वो उसका कारण मैं हूं। मत्तः स्मृति ज्ञानम, ज्ञान, किसी भी व्यक्ति को ज्ञान का उदय होता है तो उसे भगवत कृपा समझनी चाहिए। ज्ञान ऐसी नहीं कि किसी को पढ़ लिया। अब जैसे कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तो किसी ने कुंडली का ज्ञान कर लिया तो ऐसे ऐसे तो वो बड़ा ज्योतिषी नहीं बन जाएगा। ज्ञान जब तक भगवत कृपा उसके ऊपर नहीं होगी, कोई भी ज्योतिषी नहीं बन सकता है। भगवत कृपा का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपोहन यानी भूल जाना। कभी कभी किसी व्यक्ति का अपमान हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, अगर वो उस चीज को याद रखता रहेगा तो पागल हो जाएगा। तो भगवान क्या करते हैं, अपोहन की शक्ति भी भगवान के पास में, भुला देते हैं भगवान। और वेदैश्च सर्वे रामेव वैद्यो, वेदों का करने वाला भी मैं हूं, अहमें वैद्यो, और वेदांत कृतवेद विद्य, वेदों को जानने वाला भी मैं हूं और वेद मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। तो इस 15वें श्लोक से क्या समझा आपने कि सब कुछ वो उस कारणभूत जो है वो भगवान है। तो भगवान जब किसी के ऊपर ज्ञान की कृपा करते तो ज्ञानोदय होता है और उस ज्ञानोदय के फलस्वरूप जो है ना, वो कोई भविष्यवाणी कर सकता है। ये जो 15 फरवरी को मैच होने जा रहा है, इसकी जो भविष्यवाणी अगर मैं कर रहा हूं तो भगवत कृपा से ही कर रहा हूं और गुरुदेव के आशीर्वाद से ही कर रहा हूं। देखिए, जो 15 फरवरी को जो मैच होगा ना, उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, कैप्टन कौन है इंडिया का? सूर्य कुमार यादव। अब सूर्य कुमार यादव के सितारों के हिसाब से उस दिन सूर्य कुमार यादव जो है ना, उनकी मैदान के ऊपर किसी से छोटी मोटी झड़प हो सकती है। और स्पेशली सूर्य कुमार यादव को अपने नर्व्स के ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना होगा। और अगर वो अपने गुस्से को कंट्रोल में रख पाए तो इंडियन टीम को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो 15 फरवरी का जो मैच होने जा रहा है, उसमें स्किल के हिसाब से तो इंडिया अच्छा है ही है, परंतु नर्व्स को कंट्रोल करने के हिसाब से भी इंडिया का पलड़ा भारी है और सितारों के हिसाब से भी
अगर मंगल की युति देखी जाए तो उसके हिसाब से भी इंडिया का पलड़ा भारी पड़ेगा। तो अंततोगत्वा मैं यही कहना चाहूंगा कि 15 फरवरी को जो मैच होगा, जो मेरे को जो इंट्यूशन आ रहे हैं, भगवत कृपा से आपको इंट्यूशन आते हैं, तो इंट्यूशन के बेस पर ही आप जो है वो भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो वो जो इंट्यूशन मेरे को आ रहे हैं, उसके हिसाब से 15 फरवरी को जो भारत और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, उसमें भारत के ही जीतने की प्रबल संभावना है। मेरे हिसाब से भारत ही जीतेगा 15 फरवरी को। बाद में तो देखें, होई सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बड़ा विसासा, परंतु मेरा मत तो यही रहेगा कि भारत ही जीतेगा। और सूर्य कुमार यादव ने अपने नर्व्स को कंट्रोल में कर लिया, तो भारत का जीतना 100% संभव है और वो करेंगे। सूर्य कुमार यादव बहुत धैर्यवान आदमी है और सूर्य कुमार यादव के ऊपर मैं एक अलग से उसका सटीक विश्लेषण करूंगा। तो अंततोगत्वा 15 फरवरी को जो मैच होने जा रहा है, उसमें किसके जीतने की प्रबल संभावना है? भारत के जीतने की प्रबल संभावना है और भारत ये मैच जीतेगा। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु।